इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या होता है, शीत युद्ध स्टार्ट होता है। ये कौन सी विचारधारा को फॉलो करता है, पूंजीवादी, और यहाँ पर देखा हमने क्या है, साम्यवादी। अब होता क्या है, दोनों को क्या करना है, दोनों के क्या बनना है भाई, दोनों के नंबर 1 बनना है, नंबर 1 सुपर पावर। इन दोनों में से कौन है, कोई ना कोई तो एक खत्म होना ही है, तभी जाके दूसरा एक बनेगा ना सुपर पावर। तो एक की कहानी खत्म होनी है। तो इन्होंने किया क्या, 1945 के बाद इन्होंने किया क्या, छोटे छोटे क्या बने, सैन्य गठबंधन बनाने लगे। तो ऐसे ही इसने अमेरिका ने 3 सैन्य गठबंधन बनाए। कौन सा, जरा देखते रहना यहाँ पर। एक होता है नाटो, नाटो इसने बनाए, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। नाटो इसने कब बनाए, नाटो इसने बनाए 1949 में, ठीक है। एक इसने बनाया सीटो, ठीक है, सीटो इसने बनाया 1954 में, सीटो बनाया। एक बनाया इसने कौन सा, सेंटो, समझते रहना, 1955 में बनाया। इसने ये 3 संगठन बनाए, किसने भाई, इस यूएस ने। बात समझ में आ रही है। इसके जवाब में, इस नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने क्या बनाया, एक वार्सा संधि का नाम सुना होगा, वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट। और ये कब बनाया इसने, 1955 में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पावरफुल बनने के लिए सैन्य गठबंधन तो बनाना जरूरी है। तो इसने क्या किया, छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर ये गठबंधन बनाया। तो मैं बता रहा था यहाँ पर, अमेरिका ने 3 संगठन कौन से बनाए, नाटो, सीटो और सेंटो, ठीक है। अब इसको फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये डेट हमेशा याद रखना, 49, 54 और 55। और इसने वार्सा पैक्ट सोवियत संघ ने कब किया, 1955 में। तो आगे देखते हैं इसके, यहाँ पर 2 ध्रुव बढ़ गए थे, कौन, एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिका। उसके बाद एक बीच में इसी चैप्टर में टॉपिक है 2 ध्रुवता, ठीक है। और इसमें आता है यहाँ पर एक गुटनिरपेक्ष, जिसको हम नाम इंग्लिश में नाम बोलते हैं नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, है ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। ये इसकी स्थापना होती है, यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1961 में, याद रखना। गुटनिरपेक्ष की स्थापना कब होती है, 1961 में। कितने देश करते हैं, 5 देश करते हैं। और ये देशों के नाम है, और इनके कौन कौन से नेता थे। इंडिया के कौन थे, नेहरू जी थे, ठीक है। यूगोस्लाविया के टिटो, मिस्र के कौन थे, नासिर, और यहाँ पे इंडोनेशिया के कौन थे, सुकार्नो, और घाना के कौन थे, एनक्रुमा। अच्छा, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था भाई, समझ रहे हैं यहाँ पर क्या था। ये 2 सुपर पावर जो बटे हुए थे 2 खेमों में, उनसे एक अलग ही यहाँ पर इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संगठन बनाया था, इन 5 देशों के नेताओं ने। क्यों, क्योंकि यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा, वहां पे क्या होता है, नए जो देश थे उनको यहाँ पर लाने के लिए। क्यों, क्योंकि वो इन अलायंस के यहाँ पर जाके नहीं घुसे, क्योंकि अगर यहाँ पर इनमें जाके किसी में शामिल होंगे ना, तो वो फिर आगे विकसित ही नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से इस नाम की स्थापना हुई। और नाम की स्थापना कब होती है, 1961 में। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्ष का प्रथम आंदोलन कहां पर हुआ है और कब हुआ है, तो 1961 में हुआ है। कहां पर, बेलग्रेड, ठीक है। बेलग्रेड कहां है आपका, यहाँ पर यूगोस्लाविया में। वहां पे गुटनिरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन होता है। और याद रखना यहाँ पर, उसमें प्रथम सम्मेलन में 25 क्या है, 25 कंट्री ने क्या किया था उस समय, वहां पर उस सम्मेलन में शामिल हुआ था। इसके बाद, इस टॉपिक के बाद आगे हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे इस टॉपिक में, कि एक इसी टॉपिक में एक है 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। इसी टॉपिक में, यानी कि 3rd टॉपिक है। हालांकि इस पूरे चैप्टर में 7 टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में बताता हूँ। 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही यहाँ पर एक तो नाम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 61 में। तो जो नए कंट्री आ रहे थे, जो इन दोनों में शामिल नहीं हो रहे थे, वो इसमें आ रहे थे। तो वो जाहिर सी बात है, जो भी कंट्री इस नाम में शामिल थे ना, इस नाम में, नाम का मतलब नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में शामिल थे ना, वो क्या थे, वो अल्प विकसित थे, है ना, यानी कि विकासशील कंट्री इसमें शामिल थे। ये भी चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। एक होता है ना, एक विकसित होता है, एक विकास, यानी कि डेवलप और अनडेवलप। तो जो अनडेवलप्ड कंट्री थे, यहाँ पे शामिल हो रहे थे। तो ये उस वाले जो टॉपिक है, जो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में, तो वो यहाँ से लिया गया है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट में जो 3-4 और आगे देखते हैं इस, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ देख लेते हैं, कोल्ड वार के समय आपको यहाँ पर बुक में, एनसीईआरटी के बुक में 3 चीजें दिखेंगी। एक पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, तीसरी दुनिया के देश। यहाँ पर ये पहली दुनिया, दूसरी और तीसरी
तीसरी दुनिया से हमारा मतलब ये है कि यूएस के साथ जो कंट्री थे ना, उनको हमने यहाँ पर क्या बोला, वो पहली दुनिया के देश है। सोवियत संघ, यानी कि यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, सोवियत संघ के जो 7 कंट्री थे उसको हमने बोला यहाँ पर दूसरी दुनिया के देश। और जो गुटनिरपेक्ष में देश शामिल थे उसको हमने बोला यहाँ पर तीसरी दुनिया के देश। और आपको पता है इसमें इसको नाम में कितने कंट्री है, इसका प्रथम सम्मेलन मैंने बता ही दिया था 1961 में बेलग्रेड में, मैंने वहां पे पहले वीडियो में भी बता दिया है। अब इसके एक क्वेश्चन आता है ये कि जब महाशक्तियां इतनी बड़ी पावरफुल थी तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाए, यानी संगठन बनाए। उनको ऐसी क्या जरूरत थी, ऑलरेडी इतने पावरफुल थे। यानी कि आपको पता है, जो मैंने बता दिया था, यूएस ने कौन से बनाए, यहाँ पर तीन संगठन बनाए थे यूएस ने, बता रहा हूं यहाँ पे, नाटो, ठीक है, सीटो और यहाँ पर सेंटो, 3 संगठन बनाए थे। और यहाँ पे एक इसने कौन सा बनाया था, वार्सा संधि। तो कहने का मेरा ये है कि ये क्वेश्चन बनता है कि जब महाशक्ति इतनी पावरफुल थी तो उनको छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि जब मान लो कि अगर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो उनको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। किस चीजों की रिक्वायरमेंट है भाई, संसाधन चाहिए। वर्ल्ड वार होता है तो उसमें क्या चाहिए, आपको संसाधन चाहिए। संसाधन का मतलब जैसे तेल, खनिज पदार्थ आदि चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाया। उसके बाद आप भूमि क्षेत्र, भाई युद्ध होता है तो आपको क्या भूमि की जरूरत पड़ती है, आपकी सेना को इस पार से उस पार ले जाना, तो इस यहाँ पर सेकंड चीज उसके रिक्वायरमेंट पड़ी, इसलिए उन्होंने गठबंधन। तीसरी से आर्थिक मदद तो चाहिए ना भाई, मान लो खाने पीने की वहां पे उनकी सेना जा रही है तो वहां से छोटे कंट्री से आर्थिक मदद लेके यहाँ पर ये उसको क्या करेंगे, अपनी कंट्री को क्या करेंगे, पावरफुल कर लेंगे। और ये कोल्ड वार ऐसी चलता रहा। तो स्टूडेंट अंत में हम देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर का एक सारांश के तौर पे, ठीक है। कोल्ड वार कब होता है, वहां पे 1945 और 1991 के बीच में। कब होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही खत्म होता है वैसे ही आपका कोल्ड वार स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म होता है, 1945 में खत्म होता है। और कैसे खत्म होता है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, कहां पर, हिरोशिमा पर 15 kg टन का एक परमाणु बम गिराता है, कौन, अमेरिका। 6 अगस्त को पहला गिराता है, 9 अगस्त को दूसरा गिराता है। और इनके नाम क्या थे, इन परमाणु बमों को गुप्त नाम से जाना गया है। देखो गुप्त नाम क्या दिया इसको, एक तो दिया गया यहाँ पर लिटिल बॉय बोला गया, कब, जब 6 अगस्त को इसने गिराया, पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना। दूसरा 9 अगस्त को गिराया, इसको किस नाम से बोला गया, इसको फैट मैन के नाम से बोला गया, ठीक है, ये नाम दिया है बिल्कुल इसमें। और दूसरा कहां पर गिरा इसने, नागासाकी पे, तो ये याद रखना। उसके बाद आपको पता है नाटो, सीटो और सेंटो तीनों किसके साथ गठबंधन थे, ये किसके थे, यूएस के। उसके बाद कब थे, देखो नाटो में कितने कंट्री थे उस टाइम, 12 थे। और इनका मेन उद्देश्य क्या था, देखना यहाँ पर, मेन इनका उद्देश्य था कि अगर कोई भी देश, कोई भी कंट्री अगर इन 12 में से किसी पर भी हमला करता है ना, तो ये इंडिविजुअल नहीं समझेंगे कि सिर्फ हम पे हमला किया है। इन 12 कंट्री में से किसी पे भी अगर हमला होता है तो वो ये समझेंगे कि 12 के 12 कंट्री पे हमला हो रहा है, और ये फिर ये मिलकर क्या देंगे, उसको जवाब देंगे। तो ये किसने बनाया था, यूएस ने, ठीक है, ये तीनों बनाया। वार्सा पैक्ट किसने बनाया, सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने यहाँ पर बनाया, कब बनाया, 1955 में। क्यूबा मिसाइल संकट का हमने पढ़ लिया है, कब हुआ था ये, 1962 में। तो ये आपका एक क्या है ना, एक पूरा स्ट्रक्चर है लास्ट में जो आपका इस पूरे बुक में है। और ये बिल्कुल भी कहीं से भी ये अलग से नहीं है, ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई है वीडियो में, सारा आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, ठीक है।